अपान प्राण का महत्व। वार्ता के बीच में मैंने प्रश्न किया, शास्त्री जी से योग में अपान प्राण का काफी महत्व है। अपान अगर विकृत हो जाए तो शरीर का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। हाँ, शास्त्री जी बोले। शर्मा जी, मानव शरीर में अपान का विशेष महत्व है, उसी पर कुछ देर विचार कर लिया जाए। मैं कुछ बोला नहीं। शास्त्री जी ने आगे कहना शुरू किया। अपान प्राण का कार्य स्थूल मलों को प्राकृतिक रूप से विसर्जन करना है। प्रकृति चिकित्सा में मल, मूत्र, पसीना, कफ, विष, अप्राकृतिक पदार्थ आदि त्याज्य पदार्थों को अपान अनेकों छिद्रों के द्वारा शरीर के बाहर निकालता रहता है। अगर अपान वायु क्षीण हो जाए तो शरीर में मल विसर्जन की शक्ति घट जाएगी और अपच, सर्दी, जुकाम, पेट संबंधित रोग हो जाएंगे। शास्त्री जी बोले कि अपान का कार्य केवल मल विसर्जन करना ही नहीं है, इसकी सूक्ष्म क्रिया शरीर के अन्य भागों पर पड़ती है। इसका प्रभाव जन्नेंद्रियों पर भी पड़ता है। कामवासना इसी पर निर्भर करती है। मन को व्याकुल व अधीर कर देने वाली वासना अपान के उच्च स्पंदन हो जाने से ही होता है। अगर शिथिलता आ जाए तो युवा मनुष्य भी नपुंसक होते देर न लगेगी। मनुष्य का सौंदर्य, स्वास्थ्य, मेधा, शक्ति एवं स्वभाव भी अपान प्राण से जानना चाहिए। अपान प्राण का सहोदर कूर्म प्राण यदि सुषुप्ता अवस्था में होगा तो मनुष्य कितना भी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, गर्भ धारण कराने में समर्थ नहीं होगा। क्या यही रहस्य है अपान और कूर्म प्राण का? मैंने कहा। शास्त्री जी हंसते हुए बोले, जिस पुरुष नारी में अपान प्राण सौम्य होगा उन्हें रतिक्रिया में असीम आनंद का होता है अनुभव। बहुत सारे सुंदर पुरुष और सुंदर नारी होती है, लेकिन उनमें आंतर समझ की कमी होती है। कहीं न कहीं मन में उदासी सी छाई रहती है। वे होटल, क्लब, अन्य मनोरंजन में उस कामवासना से मन को हटाने में लगाते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि खूबसूरत पुरुष है और उसकी पत्नी कम सुंदर है, लेकिन उनका जीवन खुशहाल है। बदसूरत पुरुष है और उसकी पत्नी परम सौंदर्य को है प्राप्त, उनमें भी अपार प्रेम झलकता है। इसके मूल में है कामऊर्जा। तंत्र ग्रंथों में इसका वृहद वर्णन है। खैर, नारी में कूर्म प्राण ऊर्जा और पुरुष में अपान प्राण ऊर्जा प्रधान होती है। दोनों के परस्पर मिलन से एक ऐसा प्राण ऊर्जा का विस्फोट होता है जो अनेक शारीरिक, मानसिक अभावों की पूर्ति करता है, जो कि नरनारी को बांधने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है और जीवन भर इस आनंद और संतुष्टि के साथ अपना समय चक्र पूरा करते हैं। वर्तमान में स्त्री पुरुष क्यों दूसरे स्त्री पुरुषों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं? उसका कारण है अपान प्राण। जो एक से संतुष्ट नहीं हो सकता वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता। उसका जीवन मृग तृष्णा की तरह है। इसलिए भारतीय योग में ब्रह्मचर्य आश्रम का यही उद्देश्य रहा है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्मचर्य रहे नारी की तरफ देखे भी न। ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में विशेष क्रिया द्वारा गुरु अपने शिष्य को अभ्यास कराता था जिसमें अपान प्राण और कूर्म प्राण को साध सके और आगे का गृहस्थ जीवन सफल रहे, यही इसका गूढ़ रहस्य था। शास्त्री जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, प्राचीन महर्षियों ने 4 आश्रम का वर्णन किया। उसका काफी गंभीर आशय है। जीवन को संतुलित कर स्वस्थ रहते हैं। अपने कर्तव्यों का भली भांति पूरा करना उद्देश्य रहा, लेकिन आज मनुष्य का वर्तमान जीवन ताश के पत्ते की तरह बिखरा पड़ा है। वह समेटना चाहता है लेकिन समेट नहीं पाता है। यही अशांति का कारण है। जीवन में प्राण का महत्व है, बस यही आपको बतलाने का कर रहा हूँ प्रयास। जाने का समय था, अंधेरा कब हो गया पता ही नहीं चला। मंदिरों के घंटे घड़ियाल की संवेद आवाज ने तंद्रा को भंग कर दिया। अरे, समय का तो भान ही न रहा शर्मा जी। खैर, फिर मुलाकात होगी। अच्छा लगता है जब तुम आते हो। उम्र हो गई है, परिवार के अन्य लोग अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, मैं अकेला।
बस पुस्तक ही मेरा सहारा है, देखे फिर मिलना कब होगा। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप जैसे विद्वान पुरुषों से तो काशी की गरिमा है। इतने गंभीर विषय पर भला कौन प्रकाश डालेगा? मैंने सांत्वना दिया और प्रणाम कर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा, लेकिन उनकी आंखों में सूनापन देखा वह काफी व्यथित करने देने वाला था। खैर, कार्य की व्यस्तता के कारण इधर काफी दिनों से जाना न हुआ। संजोग से एक दिन मेरे परम मित्र चंद्रशेखर स्वामी मेरे निवास पर आए थे। स्वामी जी जंगमबाड़ी मठ में आचार्य पद पर थे। तंत्र के प्रकांड विद्वान भी थे। हम दोनों के बीच तंत्र चर्चा होती रहती थी। उन्हें जब शास्त्री जी के बारे में बतलाया तो वे काफी प्रसन्न हुए और बोले, देर किस बात की है, चला जाए। ऐसे विद्वानों के दर्शन लाभ कहाँ होते हैं। कुछ ही देर बाद हम लोग शास्त्री जी के निवास पर पहुंच गए। कुछ अस्वस्थ दिख रहे थे, लेकिन मुझे देखते ही प्रसन्न मुद्रा में बोले, आइए शर्मा जी। जब उनकी नजर स्वामी जी पर पड़ी तब मैंने स्वामी जी का परिचय दिया। बैठने का इशारा प्राप्त होते ही हम दोनों उनके समीप बैठ गए। चाय पान का समय था, औपचारिकताएं पूरी हुई, लेकिन जहां से वार्ता रुकी थी शास्त्री जी को याद रहा। मैं अक्सर अपने साथ नोटबुक रखता था और आवश्यक बातें नोट कर लिया करता था, और रोज की डायरी लिखने की भी मेरी आदत थी। बीच में टोकते हुए शास्त्री जी बोले, नोटबुक क्या देख रहे हो? मुझे याद है कि हम लोग अपान प्राण पर ही चर्चा कर रहे थे। मैं उनकी स्मरण शक्ति को देखकर हतप्रभ रह गया और झेपते हुए धीरे से बोला, हाँ, उसी पर चर्चा चल रही थी। मैं तो 2 हफ्ते बाद आया हूँ, आपको याद रहा? शास्त्री जी हंसते हुए बोले, अरे भाई, मैं अभी इतना वृद्ध नहीं हो गया हूँ कि स्मृति भंग होने लगे। शास्त्री जी का अपनापन काफी अच्छा लगा मुझे। शास्त्री जी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आगे बोले कि अपान प्राण की ही तरह समान प्राण भी काफी महत्वपूर्ण है। समान प्राण नाभि के मध्य में रहता है। उसका कार्य उदर के पाचन तंत्र को दुरुस्त करना है। उष्णता और पित्त, चंचलता और उत्साह, शरीर में तेज आदि समान प्राण की ही देन है। त्वचा में कोमलता, चमक, खूब भूख लगना क्रिकल प्राण का कार्य है। सर्दी कम लगना आदि समान और क्रिकल प्राण के संयोजन की विशेषता है। भूख लगना, स्फूर्ति, उत्साह, शरीर में तेज, सर्दी कम लगना समान प्राण व क्रिकल प्राण के स्पंदन पर निर्भर करता है। जिनमें इन प्राणों का स्पंदन या समान प्राण कम होता है, उन्हें सदर्दी खूब लगती है। जाड़े में इनका शरीर बर्दाश्त नहीं करेगा, हाथ और पैरों में ज्यादा ठंड लगेगी, स्नान करना काफी कष्टकर प्रतीत होता है। अधिक गर्म कपड़े पहनने पर भी ठंड का एहसास होता रहता है। जरा सा भोजन करते ही पेट भरा भरा सा लगने लगता है। ऐसे मनुष्य को धूप, आग और गर्म पदार्थ अच्छे लगते हैं। खास बात यह भी है कि जाड़े में जाड़ा बर्दाश्त नहीं और गर्मी में गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, परंतु गर्म मौसम ऐसे मनुष्यों को ज्यादा भाता है। शर्मा जी, आपको ज्ञात होना चाहिए कि अपान प्राण की तरह समान प्राण का मानव शरीर से गहरा संबंध होता है। समान प्राण की न्यूनता से मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी वह खिन्न बना रहेगा, असंतुष्ट होगा, छोटी छोटी बात में खिजलाना उसकी प्रकृति बन जाएगी। शरीर के किसी न किसी अंग में बीमारी लगी रहती है। समान प्राण का चक्र अस्थिर होने से पेट का भारीपन, थकान, आंखों की कमजोरी आदि रोग अक्सर घेरे रहते हैं। आयुर्वेद ने सारे रोग का जड़ उदर को ही माना है। अगर उदर ठीक है तो बीमारी की संभावना कम है। इसका अर्थ है कि समान प्राण ही हमारे स्वास्थ्य का मुख्य कारण है। समान प्राण संतुलित है तो मनुष्य स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु होगा। बीच में चंद्रशेखर स्वामी जी ने कहा कि क्षमा करे शास्त्री जी, रहा नहीं गया, मैं भी अपना विचार रखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जरूर कहें, बड़ा आनंद आएगा। शास्त्री जी बोले, तंत्रयोग में प्राण साधना एक कठिन क्रिया है।
अगर प्राण नहीं सकता तो तंत्र की सारी क्रिया व्यर्थ है। तंत्र में प्राणकर्षणी विद्या की साधना काफी दुरूह है, लेकिन साधक उसे साधता है। बिना प्राण साधे ध्यान समाधि सूक्ष्म लोक का विचरण देहातीत अनुभव प्राप्त होना संभव नहीं है। जिस प्रकार से जिन 10 प्राणों का आपने जिक्र किया और यह भी कहा कि दोनों दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, जिस तरह प्रकृति और पुरुष, प्रकृति अपनी लीला बिना पुरुष के नहीं कर सकती, उसी प्रकार 5 महाप्राण बिना 5 लघु प्राण के संतुलित नहीं हो सकते। यह भी कहा जा सकता है कि महाप्राण और लघु प्राण शिव और शक्ति के प्रतीक है। जिस तरह बिना शिव शक्ति के चराचर जगत शून्य है, ब्रह्मांड स्पंदनहीन है, उसी प्रकार 10 प्राण का स्पंदन ही जीवन है। शास्त्री जी ने कहा, प्राणतोषणी क्रिया तंत्र का काफी गुह्य विषय है। प्राणतोषणी क्रिया अगर सज जाए तो साधक प्राण पर नियंत्रण कर शरीर के तापमान को प्रकृति के अनुसार घटा बढ़ा सकता है और प्राण को सहस्त्रार में स्थापित कर सैकड़ों वर्षों तक समाधि को कर सकता है प्राप्त। कुंडलिनी योग में षट्चक भेदन बिना प्राणों के संधान से संभव नहीं है। तंत्र में प्राण को असीम ऊर्जा माना है। तंत्र में उदान प्राण का निवास कंठ प्रदेश है। इसे साधने से श्री और समृद्धि दोनों का उदय होता है। कंठ प्रदेश को स्फुटा ग्रंथ भी कहते हैं, इसलिए कंठ प्रदेश को लक्ष्मी का प्रतीक भी माना है। इसी कारण स्वर्णाभूषण गले में धारण किया जाता है। स्फुटा को जागृत करने के लिए मोती की माला, रत्न और सोने के आभूषण धारण करना शुभ होता है। उदान के परिपूर्ण होने पर अथवा स्फुटा ग्रंथि जिनकी स्वजागृत रहती है, वे मनुष्य कभी भी अभावग्रस्त नहीं रहते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कितना अभावग्रस्त हूँ, और सामने वाले के पास सब कुछ है। वह कितना धनी है, ऐश्वर्यवान है, सब कुछ है। उनको यह ज्ञात नहीं है कि सामने वाले की स्फुटा ग्रंथि जागृत है, इस कारण उसके पास सब कुछ है। उसका क्या दोष? साधक प्राप्त की विशेष क्रिया द्वारा स्फुटा ग्रंथि जागृत कर लेता है। भौतिक या आध्यात्मिक सुख जब चाहे उसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन विरले साधक ही इसका उपयोग भौतिक सुखों के लिए करते हैं। उनका उद्देश्य मंत्र व वाक सिद्धि के लिए होता है। स्फुटा ग्रंथि जागृत होने से यंत्र में अपार शक्ति तत्काल होती है उपलब्ध और वासिद्धि भी। शास्त्री जी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरी ओर देखकर बोले, शर्मा जी धनंजय, प्राण का स्पंदन पूरे शरीर में सूक्ष्म रूप से होता रहता है। शरीर के 26 ऊर्जा केंद्रों पर प्रभाव पड़ता रहता है। एक प्रकार से धनंजय प्राण सभी प्राणों का मुख्य है, क्योंकि उसका सूक्ष्म संचालन शरीर के सूक्ष्म केंद्रों के अलावा बाह्य सूक्ष्म तरंगों को भी करता है आकर्षित। इसलिए कपाल प्रदेश में इसका निवास माना गया, जहां सहस्त्रार चक्र है। शिव शक्ति का सामरस्य मिलन है। इसी को तंत्र में शिवलोक कहा गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं प्राणों में धनंजय प्राण हूँ। हमारा मस्तिष्क रहस्यमय है। अभी तक वैज्ञानिक गण भी मस्तिष्क के रहस्यों को पूर्ण रूप से उजागर नहीं कर पाए हैं। हमारे मस्तिष्क में अद्भुत शक्तियों का भंडार है जो सुप्त है। संसार में ऐसे अनेकों महान पुरुष हुए जिन्होंने अपनी अद्भुत मानसिक योग्यता और प्रतिभा से लोगों को हैरत में डाल दिया। जाने अनजाने में यह धनंजय प्राण का ही चमत्कार है। शिथिलता आ जाए या स्पंदन मंद पड़ जाए तो मानसिक बीमारी त्रुटियां उत्पन्न होने में देर नहीं लगेगी। मंद बुद्धि, मानसिक रोग, चिंता, दुख, मस्तिष्क के विकास क्रम में कमी, यादाश्त की कमी आदि अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है मनुष्य को। कहने की आवश्यकता नहीं, किसी मनुष्य के पूर्ण मस्तिष्क का विकास धनंजय प्राण पर ही निर्भर करता है। इतना कहकर चंद्रशेखर स्वामी कुछ देर के लिए शांत होकर विचार मग्न हो गए। शास्त्री जी की ओर देखते हुए मैंने प्रश्न किया, प्राणों की सूक्ष्म क्रियाओं का वर्णन सुनकर तो मैं काफी हतप्रभ हो गया। शास्त्री जी ने कहा, शर्मा जी हजारों
वर्ष पूर्व हमारे ऋषि महर्षियों ने प्राण पर बेहद गंभीर विचार किया और साथ में शोध किया कि प्राण के कुपित हो जाए या मंद पड़ जाए तो उसे संधान कैसे किया जाए। लेकिन योग हो या हो तंत्र बिना गुरु के निर्देशन में नहीं करना चाहिए, नहीं तो लाभ की जगह हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए योग को परम ज्ञान और तंत्र को गुह्य ज्ञान कहा गया है। बिना गुरु कृपा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। योग्य गुरु से ही ज्ञान व प्रशिक्षण प्राप्त करना शुभ है। शास्त्री जी आगे बोले, 10 प्राण का संयोजन नियोजन तथा कुप्रवृत्तियों का निवारण करने और प्राण शक्ति पर अधिकार प्राप्त करने, आत्मिक उन्नति के लिए प्राण विद्या का रहस्य अवश्य जानना चाहिए, चाहे वह योगी हो या साधक हो या हो गृहस्थ। मैंने प्रश्न किया कि क्या प्राणों को साधने के लिए भी विशेष क्रिया होगी योग शास्त्र में? हाँ, क्यों नहीं। शास्त्री जी बोले, वैसे तो काफी क्रियाएं हैं, लेकिन विशेष क्रियाओं के बारे में आपको बतलाता हूँ। बंध, मुद्रा, प्राणायाम और ध्यान ये मुख्य है योग शास्त्र में। मुख्य 3 बंध है प्राण को साधने